तो आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए आज एक और वीडियो की बात करते हैं। हम लोग जानने वाले हैं कि लोन से डिफ़ॉल्ट हुए लोगों का ट्रैकिंग कैसे होती है, और इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आपका एड्रेस चेंज हो चुका है, मोबाइल नंबर बंद हो चुका है, तो ये लोग आपको कांटेक्ट करने के लिए, आप तक पहुंचने के लिए किस प्रकार की चीज़ों का सहारा लेते हैं, किस प्रकार के डिजिटल टूल्स का सहारा लेते हैं, जिससे कि आप लोग को पता रहे। तो आई होप इस वीडियो में लोग पूरी इसी टॉपिक में बात करने वाले हैं। तो जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जो मेरे चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आप लोग तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, समझने वाली बात क्या है कि आपने कहीं से भी कोई लोन लिया हो, चाहे वो आपका पर्सनल लोन हो या आपका क्रेडिट कार्ड का लोन या अनसिक्योर्ड लोन के रिलेटेड हम लोग बात करने वाले हैं। तो या किसी ऐप से लोन लिया हो, या किसी आजकल छोटे छोटे ऐप्स हैं उनके माध्यम से आपने लोन लिया हो, या किसी आपका ई कॉमर्स की वेबसाइट पे, या मतलब कहीं भी आजकल आप किसी भी ऐप में जाते हो तो हर कोई ऐप वाला 10-20 हज़ार का लोन देने के लिए तैयार है, और वो लोन आप लेते हो और आप पेमेंट नहीं पे कर पाते हो। किसी भी रीज़न से हो सकता है, आपकी पर्सनल इश्यूज़ हैं कि आज जॉब नहीं है, बिजनेस चला नहीं जो स्टार्ट किया था, XYZ कोई से भी रीज़न हो सकते हैं, जिनके चलते रिकवरी वाले आपको कॉल मैसेज करेंगे, जिससे कि आप पेमेंट नहीं कर पाएँ, तो जिसके बाद रिकवरी आपको कॉल मैसेज करेंगे। तो होता क्या है कि जब आप पहले महीने किसी भी NBFC बैंक का पेमेंट पे नहीं करते, वो आपका चाहे क्रेडिट कार्ड हो, चाहे आपका पर्सनल लोन हो, या किसी ऐप के माध्यम से लोन लिया हो, आप लोन का पेमेंट नहीं पे कर पाए, लोग सिंपल सा प्रोसेस होता है, ये लोग आपको बेसिक तरीके से कॉल मैसेज के माध्यम से कांटेक्ट करते हैं, जहाँ पे आपसे बात करते हैं, सर आपका एक लोन का पेमेंट है, और बताते हैं कि आप कितने रुपए की EMI है, माना कि 5,000 रुपये की EMI है, इस डेट को पे करना होता है, आप पैसा जमा कर दो, और अगर आप पे नहीं करते तो आपको लेट पेमेंट चार्जेस लगेंगे XYZ। ऐसे करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं। पहले महीने होता है, तो पहले महीने ऐसे होता है तो आप लोग को समझाने का प्रयास करते हैं, और फिर दूसरे महीने भी सेम यही प्रोसेस, तीसरे महीने भी सेम प्रोसेस, लगातार 3 महीने तक जब आप पेमेंट पे नहीं करते तो रिकवरी आपको कॉल मैसेज या सम टाइम कोई आपके घर को विजिट करे, इस प्रकार से चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप पैसा दे दो, 90 दिन बाद केस NPA हो जाता है। तो जिसके बाद एक प्रकार से कंपनियां मान लेती, कस्टमर से पैसा पता नहीं कब आएगा, कोई ऐसा अंदाज़ा लगा पाना बहुत क्लियर मैसेज उनके पास नहीं होता कि पैसा आएगा भी या नहीं आएगा, आएगा तो कब आएगा, और नहीं आएगा तो पता नहीं कब तक ना आएगा, हो सकता है 2 साल 3 साल भी ना आए, हो सकता है लाइफ टाइम भी ना आए, हो सकता है कि 2 महीने बाद भी पैसा आए। तो सबकी अलग अलग सिचुएशन होती है, इसलिए इसमें बैंक या NBFC क्या करती है कि आपको NPA घोषित कर देती है, और इसके बाद आप मान लो कि उनका कॉल नहीं उठा रहे, या आपने नंबर बदल दिया, या नंबर बंद कर दिया, या रिचार्ज नहीं कराया इस नंबर पे जो आपके लोन पे कॉल आ रही थी, तो उस नंबर पे कॉल आना बंद हो गई। और मान लो आप कहीं किराए पे रहते थे, या उस घर पे कहीं आप जॉब करते थे, या किसी एड्रेस पे आपने लोन लिया था, अब आप उस एड्रेस पे भी नहीं रहे, तो फिर अब क्या करते हैं, ये दोनों कंडीशन पे सबसे पहले अगर ये जगह है तो आपके लोकल एड्रेस पे आते हैं समटाइम रिकवरी वाले, और वहाँ लोगों से पूछते हैं कि लड़का यहाँ रहता है, या फ़ोटो आपकी लेके आएंगे, बोलेंगे इसको कहीं देखा है, या तो वहीं गली में आएंगे, देखेंगे जहाँ भी आपको घर है वो आपको वहाँ पे देखते हैं। फ़ोटो लोगों के आसपास लोगों को फ़ोटो दिखाते हैं, आपके मोहल्ले में एक घर जो आपका घर है, उस घर के अगल बगल 2-4 घर छोड़ के कोई दुकान वाले से पूछने का प्रयास करते हैं कि आप उस घर में रहते हो, कहीं पता चल जाए। और फिर अगर उस घर पे आप मिल जाते हो तो आपसे फिर रिकवरी की बात होती है, और अगर आप वहाँ नहीं रहते तो फिर ये ऐसे ढूंढ के वापस चले जाते हैं। और ऐसे मोबाइल नंबर बंद होता तो उसमें भी आपको कांटेक्ट नहीं कर पाते हो। क्या करते हैं, जब लोन लेते हैं अगर आपने किसी इनके रेफरेंस नंबर कॉल दिया है तो ये आपको वहाँ से फ़ोन करते हैं। अगर रेफरेंस नंबर पे कॉल नहीं लगती, वहाँ भी आपने कोई नंबर नहीं है, या आपने कोई अपना पर्सनल अल्टरनेट नंबर दिया है, तो उस दौरान भी लोग आपको कांटेक्ट नहीं कर पाते, अगर वो नंबर भी बंद है तो ये हो गया। फिर ये क्या करेंगे, आपके घर के अगर आसपास किसी नंबर दिए तो उसके माध्यम से आप कांटेक्ट करेंगे, या कोई आपका नया नंबर है वो भी नहीं मिला तो भी ऐसे परेशान होते रहेंगे। इसका ट्राई क्या करेंगे कि आपका जो कंपनी का डेटा होगा, कंपनी जिस कंपनी में जॉब करते हैं वहाँ के HR को, या सम टाइम वहाँ पे किसी रिसेप्शन को, वहाँ पे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। वो भी नहीं, अगर नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं, ऐसे परेशान होंगे, काम खत्म होगा। बट आजकल क्या होता है कि जो बड़े बड़े कंपनियों में ऑफिस होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के अंदर होते हैं, जहाँ 10 माले की बिल्डिंग होती है, और वहाँ पे मल्टीपल
एक्सेस होते हैं, 3 से 4 लेयर पे की सिक्योरिटी होती है यहाँ पे बंदे तक पहुँचने के लिए। रिसेप्शन, जिस कंपनी की रिसेप्शन तक भी पहुँचने के लिए कई लेयर में सिक्योरिटी होती है, वो भी कठिन होता है, तो वहाँ भी नहीं पहुँच पाते। ये सारे माध्यम से ये आप तक पहुँचने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ भी नहीं पहुँच पाते, क्या करते हैं कि सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। सोशल मीडिया में क्या सहारा लेंगे, naukri.com पे जाएंगे। कभी आपने आपका ये ईमेल आईडी के माध्यम से, आपके मोबाइल नंबर के माध्यम से सर्च करेंगे कोई ऐसा बंदा है क्या, क्योंकि वो पेड सर्विस ले रखते हैं naukri.com की तरफ से लोग, बैंक या एनबीएफसी वाले जो कलेक्शन एजेंसीज हो, जहाँ पे इसकी ट्रेसिंग करने का प्रयास करते हैं। अगर ऐसी कोई रिज्यूम मिल जाती है तो पता चल जाता है आपने कहाँ कहाँ नौकरी की, या ऐसे अगर उनको पता चल जाता है उस सीख वहाँ पे सर्च करते हैं naukri.com में। वहाँ पे अगर आपसे कोई कांटेक्ट नहीं है या आपकी कोई naukri.com प्रोफाइल ही नहीं, तो फिर आप वहाँ भी ढूंढ नहीं पाते। तो फिर क्या करते हैं, इंस्टाग्राम में आपके नाम से सर्च करेंगे, मेल आईडी से। तो अगर इंस्टाग्राम पे आप होंगे तो ऐसे सर्च कर लेंगे, या आपके किसी फ्रेंड, इंस्टाग्राम के फ्रेंड को रिक्वेस्ट भेजेंगे, फिर उससे बात करेंगे। ऐसे ऐसे कर करके कहीं से न कहीं से कॉन्टैक्ट ढूंढने के बाद प्रयास करते हैं। सेम यही चीज़ लोग फेसबुक पे भी अप्लाई करते हैं, या आपकी मेल आईडी के आधार पे, आपके नाम के आधार पे सर्च करते हैं और देखते हैं कोई कस्टमर हमारा मिल जाए, अगर उसकी फ़ोटो वहाँ पे दिख जाए तो, या फिर उसके उस पर एक म्यूचुअल फ्रेंड को रिक्वेस्ट भेज के पता करते हैं कोई है। तो ऐसे करके कहीं ना कहीं से कांटेक्ट निकालने का प्रयास करते हैं रिकवरी वाले कि अगर आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर सब बंद है तो कैसे आप तक पहुँचे। इस प्रकार की मल्टीपल एक्टिविटीज़ ये लोग करते हैं। और उस दौरान भी अगर आपको, जैसे कि अब कुछ लोग के नए नए लोन डिफ़ॉल्ट हो, उनको नहीं पता कि ऐसा भी होता है, तो उनकी naukri.com या इंस्टाग्राम या फेसबुक किसी न किसी माध्यम से उनके घर, फैमिली या किसी फ्रेंड सर्कल में लोग पहुंच जाते हैं। और जो लोगों को ये चीज़ पता होती है वो लोग पहले से अपना naukri.com प्रोफाइल डीएक्टिवेट करते हैं और इंस्टाग्राम, फेसबुक को टेम्परेरी डीएक्टिवेट करते हैं जब तक पैसा पे नहीं कर पा रहे हैं, जिससे कि लोग मेंटली हरासमेंट लोग ना कर पाएँ। और जैसे लोग इन सब समस्याओं में बाहर आते हैं, अपने दोबारा से इन प्रोफाइल को दोबारा से एक्टिव कर लेते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो लोगों का लोन डिफ़ॉल्ट होता है तो रिकवरी वाले किस प्रकार से चीज़ें करते हैं, लीगल नोटिस, रिकवरी, होम विजिट, बेसिक कॉल, मैसेज सबको पता है, बट कुछ सोशल मीडिया, डिजिटल माध्यम से क्या क्या प्रैक्टिसेस करते हैं वो चीज़ भी पता होनी चाहिए अगर किसी का लोन डिफ़ॉल्ट है। और अगर लोन डिफ़ॉल्ट है, आप ऐसे पता रहेगा आपको, तो आप जरूर इन चीज़ से बच पाओगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोगों को कॉन्टैक्ट यहीं सोशल मीडिया के माध्यम से ही मिल पाते हैं, क्योंकि एक नंबर बंद है। लेकिन कोशिश करते हैं सोशल मीडिया मल्टीपल नंबर से लोगों को कॉन्टैक्ट में लोग मैसेज करके मिल जाता है, और इस प्रकार से लोगों तक पहुंचने के कई बार रास्ते मिल जाते हैं। कभी किसी ने, किसी के फैमिली में, किसी के मम्मी पापा, भाई बहन, किसी का भी फ़ोन ही लोग मैसेज में अगर ये नंबर मिल गया तो फिर वो लोग पीछे पड़ जाते रिकवरी वाले। तो इस प्रकार से अगर सोशल मीडिया को अगर है और आपका लोन भी डिफ़ॉल्ट है तो आप इसको टेम्परेरी डीएक्टिवेट चाहे तो भी कर सकते हैं इन समस्याओं से बचने के लिए। और लेकिन जितनी जल्दी प्रयास हो सके इनका पैसा पे करें, अन्यथा या सेटलमेंट कराएं, बट जैसे भी हो चीज़ों को रैपअप करने का प्रयास करें फटाफट, जिससे कि आप इस प्रकार की समस्याओं, आने वाली समस्याओं से बच सकें। आई होप दोस्तों मैं जो समझाना चाहता हूँ वो आप लोग को समझ में आई होंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे बहुत रेयर ऑफ द रेयर केसेस ही मिलती हैं, और पब्लिक डोमेन में ऐसी चीज़ें शेयर करना भी सही नहीं होता, बट आप लोग के लिए ये हेल्पफुल होंगी, तो मुझे ऐसा लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगे तो जरूर चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।